करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों की नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है, राम उसके मन में है। Always wear a smile because your smile is many for reason for others to smile. So now I would like to hand over the smile to our juniors, Amrit and Shruti. Thank you kindly and Pranamiti for sharing this smile with us. Good evening everyone. I am Amrit. I Shruti standing in front of our beautiful audience. Amrit, your name sounds so nice, but I don't know the meaning of your name. Can you tell me? Of course, Shruti. Amrit is a Sanskrit word that literally means immortality. It's excellent. But wait, Amrit. Let's introduce further programs. प्रणाम मेरी प्रधानाचार्य, प्रणाम मेरी उद्धारक, जननी और जनक से ज्यादा आपका सम्मान है। मेरा होना तो इत्तेफाक हो सकता है, मेरा होना तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरा बनना तो आपकी साधना का ही परिणाम है, आपकी साधना का ही परिणाम है। Great leaders don't set out to be a leader. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the road, always about the goals. By these times, I would like to call Principal Ma'am of Degree College, and to escort her, I would like to call head boy and head girl of the school. माँ सरस्वती के पवित्र प्रांगण में ज्ञानदायिनी वीणा पाणी को सबसे पहले नमन करती हूँ। आज SRVS महिला महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में उपस्थित मुख्य अतिथि सम्मानीय IAS अधिकारी मिस कृति त्रिपाठी मैम, आदरणीय प्रबंध निदेशक सर छत्रपति सिंह सर, सहायक प्रबंध निदेशक श्यामजी सर, कॉलेज प्रशासन पचपेड़वा श्रीमती सरिता सिंह मैम, डायरेक्टर मैम अरोरा, यहाँ उपस्थित सभी ट्रस्टी, SRVS की दूसरी शाखाओं से आए सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, समस्त सचिव, सम्मानित शिक्षक बंधुओं, समस्त अभिभावक, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे प्यारे बच्चों, आज वार्षिक उत्सव के 7वें चरण में SRVS महिला महाविद्यालय परिवार की प्राचार्य डॉक्टर वसुंधरा चरण आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। SRVS महिला महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को उज्जवल बनाना है। आगे के पथ पर वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में वर्तमान शैक्षिक सत्र में BA, BCom, BSc मैथ्स, BSc बायो, MA होम साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी एवं MCom की कक्षाएं संचालित हैं। बड़े गर्व से सूचित करती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में MSc की 5 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी की कक्षाएं भी संचालित हो चुकी हैं। MSc का कोर्स लाने में हमारे MD सर और डायरेक्टर मैम पचपेड़वा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके अथक प्रयास से हमारे महाविद्यालय में MSc सुचारू रूप से उसकी क्लासेस संचालित हो पा रही हैं। नए कोर्स में LLB 3 वर्षीय एवं BA LLB 5 वर्षीय कोर्स की मान्यता भी सत्र में प्राप्त हो चुकी है। अगले शैक्षणिक सत्र में D फार्मा, BTC के कोर्स भी प्रस्तावित है। सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर पर हमारे महाविद्यालय की छात्राओं के परीक्षा परिणाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है। BCom 3rd ईयर सेमेस्टर 6 की छात्रा का परिणाम 100% रहा। BSc एवं BA की अंतिम वर्ष की छात्राओं का परिणाम भी 100% रहा। स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो
एमए चौथे सेमेस्टर होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी में 100% छात्राएं उत्तीर्ण रहीं। एमए एजुकेशन एवं एमए हिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें 60% छात्राएं उत्तीर्ण पाई गईं। और स्नातक स्तर पर एमकॉम चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 100% रहा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कॉलेज टॉपर्स की बात की जाए तो निशु यादव बीएससी मैथ्स से 77.73% अंक प्राप्त कर सर्वाधिक अंक उसने प्राप्त किया और मैथ्स की क्लास टॉपर रही। पढ़ाई के अतिरिक्त निशु यादव जी के कंपटीशन में भी स्थान प्राप्त किया। बीएससी बायो सेकेंड ईयर से करिश्मा गुप्ता ने सर्वाधिक 76.43% अंक प्राप्त किया। अपनी कड़ी मेहनत, लगन एवं पूरी निष्ठा से छात्र जीवन का निर्वहन किया एवं मेधावी छात्र होने का नया आयाम स्थापित किया। बीकॉम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 से शालिनी सबसे अधिक अंक 79.97% प्राप्त किया। बीए थर्ड ईयर से दो छात्राएं टॉपर्स लिस्ट में आ गईं। दोनों छात्राओं का सीजीपीए समान है, जिसमें स्मृति तिवारी एवं सुनीता कुमारी दोनों छात्राओं ने 80.75% अंक प्राप्त किया। बड़े गर्व की बात है कि स्वर्गीय रामविलास सिंह शिक्षण संस्था महिला महाविद्यालय की दो छात्राएं विश्वविद्यालय स्तर पर टॉप 10 लिस्ट में आ गईं, जिसमें शालिनी बीकॉम सेमेस्टर 6 से 79.96% 6th रैंक एवं प्राची सिंह 79.60% 9th रैंक पर है। विश्वविद्यालय स्तर पर टॉप 10 की लिस्ट में आकर दोनों छात्राओं ने अपने माता पिता, गुरुजनों के साथ साथ संस्था का नाम भी रोशन कर दिया। इस शैक्षणिक सत्र में एसआरवीएस महिला महाविद्यालय की दो छात्राओं ने नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया। निशा सिंह पटेल एमकॉम से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्टेड एग्जाम नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया। अध्ययन के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी इन छात्रा की विशेष रुचि रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संगीता कुमारी विषय एमए होम साइंस ने भी यूजीसी नेट एग्जाम 2024 में सफलतापूर्वक क्लियर किया। संगीता कुमारी में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं मेहनती होने का गुण निहित है। हमारे महिला महाविद्यालय में उच्च एवं आधुनिक तकनीक से लैस प्रयोगशाला की व्यवस्था है, जिसमें विद्यार्थी समय समय पर प्रयोग करके अपने ज्ञान के स्तर में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें जूलॉजी लैब, बॉटनी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब में नित नए प्रयोगों को छात्राएं सीख रही हैं। इसके अतिरिक्त एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में छात्राओं को गृह विज्ञान से संबंधित प्रयोग करा करके उनके गुणों का सर्वांगीण विकास कराया जाता है। छात्राओं को विभिन्न रोगों में उपचारात्मक आहार आयोजन के बारे में शिक्षा दी जाती है। नई शिक्षा नीति के तहत सैलेड डेकोरेशन, विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, लिपन आर्ट, मधुबनी पेंटिंग इत्यादि छात्राओं को सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्ली मेकिंग, रंगोली मेकिंग, मेहंदी मेकिंग, पपेट कार्यों द्वारा सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस सत्र में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का विषय था शिक्षा से सृजनात्मकता। इसके अंतर्गत छात्राओं ने वेस्ट मटेरियल से विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स तैयार किए। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत एसआरवीएस महिला महाविद्यालय मुगलसराय में स्नातकोत्तर कक्षा एमए एवं एमकॉम की छात्राओं को टैबलेट वितरण प्रबंध निदेशक सर के द्वारा किया गया।
इस संस्था में छात्राओं को ज्ञानवर्धन हेतु शैक्षणिक भ्रमण यात्रा पर भी ले जाया जाता है और इस सत्र में हमारी अनेकों छात्राएं अयोध्या राम मंदिर एवं अन्य छात्राएं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भ्रमण कर नई नई जानकारियों को प्राप्त की। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था में छात्राओं को छात्रवृत्ति की भी सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं शिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु बेस्ट टीचर अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में अन्य क्रियाकलापों में योग दिवस एवं हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें छात्राओं को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराकर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन, चेस, कैरम इत्यादि खेलों में छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेकों पुरस्कार को जीता। नेहरू युवा केंद्र चंदौली द्वारा एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय साक्षरता मतदाता जागरूकता विषय पर आधारित जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला अधिकारी श्री निखिल टी फुंडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी श्री एसएन श्रीवास्तव एवं प्रबंध तंत्र से श्री एमडी सर, छत्रपति सर, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री ब्रह्मचारी दुबे ने शिरकत की। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता पर आधारित विचारों से नई पीढ़ी को प्रेरित किया एवं जिलाधिकारी ने एसआरवीएस महिला महाविद्यालय की छात्रा को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग कार्यक्रम द्वारा एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में जिन छात्राओं ने 18 वर्ष पूरा कर लिया, उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किया गया। और बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे इस ब्रांच में ARO एग्जाम कराने का सेंटर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी संस्था की मजबूत टीम वर्क के साथ इस एग्जाम को हम सभी ने मिलकर संपन्न कराया और आज इस वार्षिक उत्सव में आए हुए सभी माता पिता को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, जो पढ़े वो बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। जो दिल का वो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, आज वे हमारी महफिल में आए हैं, आज वे हमारे महफिल में आए हैं। I would like to call Honorable Chief Guest Ms. Kriti Tripathi ma'am to address our audience. I will request with Honorable Principal Ma'am of CBSE and Mahila Mahavidyalaya to escort her. एसआरवीएस समूह के सभी सम्माननीय सदस्यगण, आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावक और मेरे प्यारे साथी, मैं कृति त्रिपाठी आप सभी को वंदन करती हूँ और अभिनंदन के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि आज चंदौली की इस धरती पर, चंदौली की बेटी होने के नाते आपने यहाँ मुझे अभिनंदन के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपनी प्रस्तुति से यह साबित कर दिया यहाँ के सभी छात्रों ने कि चंदौली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन एस्पिरेंट्स का भी डिस्ट्रिक्ट है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, जिन्होंने अपने नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाट्य, अपनी इस प्रस्तुति से एक बेहतरीन, मुझे ही नहीं बल्कि आप सभी को एक बेहतरीन अनुभव की प्राप्ति कराई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे कई सारे तोहफे दिए जो कि यहाँ के छात्रों द्वारा ही बनाया गया, उसके लिए भी आपका बहुत सारा धन्यवाद। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र ज़रूर करूँगी जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी। पहली चीज़ तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने दीपदान का यह कार्यक्रम देखा। यह मेरे अभी तक के जीवन में यह पहला अनुभव है जहाँ पे इस तरह की प्रस्तुति देखी जा रही है और आपने बेहतरीन चित्रकारी की है, बेहतरीन।
इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों से जो शिक्षा की प्रगति हो रही है वह अपने आप में उल्लेखनीय है। इसके लिए यह शिक्षण समूह, पूरा ही समूह बहुत बहुत बधाई का पात्र है। मैं आपका बहुत सारा समय नहीं लूँगी, बस कुछ एक बातें कहूँगी। यहाँ मुख्यतः 3 वर्ग के लोग मौजूद हैं। पहला वर्ग विद्यार्थियों का है, दूसरा वर्ग हमारे अभिभावक रूपी शिक्षकों का है और तीसरा वर्ग हमारे अभिभावकों का। विद्यार्थियों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य पे हमेशा ही फोकस रहें, हमेशा ही केंद्रित रहें, प्लानिंग के साथ काम करें। इस चीज़ को लेके हमेशा ही सजग रहें और तैयार रहें कि आपको जीवन में करना क्या है। उसकी प्लानिंग करें, उस प्लानिंग पे अमल करें, डेडिकेशन के साथ कार्य करें, हार्डवर्क करें और सबसे बड़ी बात, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी को रखें। चाहे आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, चाहे आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, आप जो भी करें, जिस भी विधा में उतरें, चाहे वो खेल कूद हो, नृत्य हो या पढ़ाई हो, अपना बेस्ट 100%। दूसरी चीज़, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है और जिस परीक्षा में मैं उतरी थी उसमें मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ मिला। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये सबसे अच्छा माध्यम है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी वो बहुत सारी बधाई के पात्र हैं, उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। परंतु जिन भी विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, मेक श्योर ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगले साल या आने वाले किसी भी समय में आप इन कार्यक्रमों में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी पर्सनालिटी होलिस्टिक तौर पे डेवलप हो। जो दूसरा वर्ग है वो हमारे शिक्षकों का है। आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको बहुत सारा धन्यवाद। माता पिता हम सभी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जीना सिखाते हैं तो वो हमारे शिक्षक। आप हमारे पथ प्रदर्शक, आप हमेशा हमारा पथ प्रदर्शित करते रहें और ये ज़रूर देखें कि हर एक बच्चा खास है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा है वो ही सिर्फ अच्छा है। ये ज़रूर हो सकता है कि जिस बच्चे की खेल कूद में बहुत रुचि है, यदि आप उसे प्रोत्साहित करें, उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसकी प्रतिभा को निखारें, तो ज़रूर एक दिन धोनी बन सकता है। अतः आप हर एक बच्चे को खास मानते हुए उसकी खासियत को हमेशा निखारें, हमेशा समझें। जो तीसरा वर्ग यहाँ मौजूद है, हमारे अभिभावक, आपसे मेरी खास अपील है। एक लड़की होने के नाते और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने के नाते मैंने हमेशा एक चीज़ देखी कि लड़कियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। आप सभी अभिभावकों से मैं यह अपील करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को उचित मौका दें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, आप उनका हर एक पथ पे आप उनका प्रदर्शन करेंगे, आप उनका हाथ पकड़े रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। उन्हें पढ़ने का हर एक मौका दीजिए और विश्वास कीजिए, आपकी बेटियां आपको कभी भी निराश नहीं करेंगी। ये तय है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि आपके बेटे हैं तो भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटों पे अनुचित दबाव न डालें। उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए। यदि उन्हें खेल कूद में रुचि है उन्हें आगे बढ़ाइए, यदि उन्हें पढ़ाई में रुचि है तो उन्हें आगे बढ़ाइए। आपसे बस मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जो तनाव से मुक्त हो और आपके प्रोत्साहन से परिपूर्ण हो। अंत में मैं विद्यार्थियों से फिर एक गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जापान में एक टर्म यूज़ होता है, एक शब्द यूज़ होता है काइजन। एक छोटी सी कहानी है कि जापान में एक व्यक्ति थे जो एक समूह को लीड कर रहे थे। उन्होंने उस समूह से कहा कि आप सभी अपने हाथ को कुछ ऐसे खड़ा कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा और खड़ा कीजिए।
तो सभी के हाथ ऐसे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि हम जब पहली बार अपने आप को आंकते हैं, अपना प्रदर्शन समक्ष रखते हैं या अपनी योग्यता को निखारते हैं, तो वो पूरी तरीके से अपना 100% नहीं देते हैं। यानी कि हमेशा अच्छा करने की गुंजाइश जारी रहती है, बाकी रहती है। हमेशा अपने अंदर अच्छा करने की, आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की गुंजाइश रखिए। ऑलवेज ट्राई टू पुश योर बाउंड्रीज, बिकॉज आप सभी ने ही अभी अपने संगीत के जरिए ये कहा कि मैं परिंदा नहीं हूँ, मुझे आसमान बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। एक बार फिर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मुझे इस बेहतरीन अनुभव को प्रदान करने के लिए और आप सभी से मुखातिब होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार। Thank you ma'am for your inspirational word. जो घर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए, तो फिर गुनगुना दीजिए। दीदी, आपकी ये शायरी सुनकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनाओ? हाँ हाँ अमृत, क्यों नहीं। छोटा बच्चा जानते ना कोई आँख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। अमृत, तुम्हारा ये गाना सुनकर मुझे इस गाने को और गुनगुनाने का मन कर रहा है। लेकिन दी, हमें तो आगे की लाइन ही नहीं पता है।